Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video lectures onwards, we are going to start a new video lecture series which is based on a C programming. So, video lecture start करने के पहले आप एक यदि पिक को देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, तो ये जो पिक है वो है द फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिस्टर डेनिस रिची. सो यही हैं जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किया था 1972 में AT&T वेल लेबोरेटरीज इन USA में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था. इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी रिक्वायर्ड सी प्रोग्रामिंग, व्हाई सी प्रोग्रामिंग इज सो पॉपुलर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो सबसे पहली चीज आपको यह समझना जरूरी है कि कोई भी लैंग्वेज, हम प्रोग्रामिंग अभी अलग रख दें और कोई भी लैंग्वेज की बात करें, तो कोई भी लैंग्वेज को सीखना या कोई भी लैंग्वेज हमें आना क्यों इंपॉर्टेंट है. तो इसका एक बेसिक सा सिंपल सा आंसर है. यदि मैं इस वीडियो लेक्चर्स में कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, हिंदी यूज कर रहा हूं, इंग्लिश यूज कर रहा हूं, इस लैंग्वेज के थ्रू मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, मैं आपको कुछ बता पा रहा हूं, मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूं. तो लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस ये है. यदि मैं आपके इस वीडियो को ऑन कर दूं, तो मेरा कैमरा ऑन कर दूं और मैं ऐसे करके बैठ जाऊं, क्या आप फील कर पाएंगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा था, मैं क्या सोच रहा था, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं? कोई एक्सप्रेशन नहीं, नथिंग. तो वी कांट कम्युनिकेट आवर मैसेज. दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस. देखिए, पहले यदि अपन बहुत पहले की बात करें, जब लोग बोला नहीं करते थे, जब उन लोगों को बोलना नहीं आता था लैंग्वेज, तो वो उनके पास अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके थे. वो या तो फेशियल एक्सप्रेशन से समझा देते थे, या कुछ था, या कोई भी एक्टिविटीज़ थी उसके थ्रू वो अपना मैसेज दूसरे को पास ऑन कर देते थे. बट यदि हम आज के बात करें, तो आज यदि मुझे आपको कुछ बोलना है, तो आई नीड टू नो एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज. मुझे कोई भी लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर मुझे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू मैं आपको समझा पाऊं, तो मैं समझा सकता हूं. उसी तरह किसी भी कंप्यूटर में किन्हीं भी सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए, या हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, हमारी जो नेसेसरली थिंग्स हैं, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करके हम उससे अपने टास्क को परफॉर्म कर पाएँ, हम उससे कैलकुलेशंस कर पाएँ, हम उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी वे में कर पाएँ, उसके लिए एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है. दैट्स वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरह की हो सकती है. सी भी हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, .NET हो सकती है. देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और आपके दिमाग में एक ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज मैं एज एन बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या BSc स्टूडेंट या वट एवर कोई भी कोर्स में आप पढ़ रहे हैं और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, तो वाई वी रिक्वायर्ड टू लर्न सी प्रोग्रामिंग इन फर्स्ट सेमेस्टर? The answer is very simple. यदि सी प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, आपके बेसिक फंडामेंटल, बेसिक लॉजिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं होंगे. हर एक लैंग्वेज को करने का तरीका अलग है, सिंटेक्स अलग है. बट यदि लॉजिक की बात करें, लॉजिक को डेवलप करने के लिए आपको सी प्रोग्रामिंग का आना मस्ट है. विदाउट सी प्रोग्रामिंग आप सोचें C++, जावा या पाइथन या वट एवर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख लें, हो सकता है आप सीख भी पाएं, बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और फंडामेंटल कहीं से स्ट्रांग होंगे, डेवलप होंगे, तो वो सी प्रोग्रामिंग से डेवलप होंगे. नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एक्सट्रीमली यदि अपन बात करें तो ये मोर पॉपुलर लैंग्वेज है. उसका रीजन है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल है, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल टू यूज़ है. मतलब बहुत सिंपली आप कोड को लिख सकते हैं. यदि आप इसको सीख लेंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो ईजिली आप कोड को लिख सकते हैं. रिलायबल है और फ्लेक्सिबल टू यूज़ है. आप जैसे चाहें उस तरह से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं. दैट्स वाई आज हम 2021 में हैं. मैं 2021 में ये वीडियो लेक्चर को शूट कर रहा हूँ. फिर भी यदि आप
दुनिया में यदि इंडेक्सिंग रैंकिंग वाइज किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखेंगे तो सी प्रोग्रामिंग थर्ड और सेकंड पोजीशन पे लाई करती है। रीजन बिहाइंड दिस, उसका रीजन सिर्फ यही है कि सी के बिना यदि आप करेंगे नहीं होगा। और सी प्रोग्रामिंग बहुत सारे इंडस्ट्री में, बहुत सारे एप्लीकेशंस बेस्ड सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में यूज है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, द नेम इज यूनिक्स ऐप और लाइनेक्स, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं। इन दोनों में को इंप्लीमेंट हमने किया है सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। आप एडोबी का यूज करते हैं पीडीएफ के लिए, वो इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर जो है वो सी प्रोग्रामिंग बिल्डअप है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत कुछ विंडोज़ में यदि आप बात करें या बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बात करें या डेटाबेसेस में बात करें, ऑरेकल को डेवलप हमने सी में किया है। तो बहुत सारी ऐसी पावरफुल चीज़ें हैं जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप हुई है। द रीज़न वाई सी प्रोग्रामिंग डेवलप हुई है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग सिंपल है, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल टू यूज है, हम जिस तरह से चाहें उसको यूज कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन इज इट इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम उसके कोड को, सी का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक प्रोग्राम को, लार्ज प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स के थ्रू भी डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद में लास्ट में हम उसको मर्ज कर सकते हैं। एंड दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, दिस इज अ मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने एक कोड किसी मशीन पे लिखा है और दूसरी मशीन पे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आप इजीली उस कोड को यूज कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, मशीन इंडिपेंडेंट एंड मशीन एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। प्लेटफॉर्म और इंडिपेंडेंट क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ यूज टू वेरियस एप्लीकेशंस लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज में एंड मेनी अदर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लाइक ऑरेकल डेटाबेस, गिट, पाइथन इंटरप्रेटर को भी, जो आज यदि आप देखें कि दुनिया में सबसे टॉप नंबर पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है तो वो पाइथन चल रही है, बट पाइथन के भी इंटरप्रेटर को आपने डेवलप किया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। दैट्स व्हाई सी इज मोर पावरफुल language. C language is considered as the base of the other programming language. That is why C is the known as the mother language of the all programming language. Already हम इस point को discuss कर चुके हैं. This lecture is very important. आप इसमें इस lecture को ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। नाउ हिस्ट्री की बात करें सी प्रोग्रामिंग की तो 1960 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक ट्रेंड चालू हुआ, मतलब वहां पे एक बेस चालू हुआ कि हमें एक बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन करना है। उनके सामने कुछ कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट, सिस्टम से रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट्स आई तो उन्होंने कहा हमें एक लैंग्वेज को हमें डेवलप करना है। द लैंग्वेज नेम इज एल्गोल, ALGOL। दिस इज द लैंग्वेज नेम 1960 में बनाई थी और इसका पर्पस ही था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1967 में अप्रोक्सीमेटली 7 इयर्स आफ्टर एक और लैंग्वेज डिजाइन हुई। द नेम इज BCPL। BCPL स्टैंड्स फॉर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बनाई गई और इसको डिजाइन करने का पर्पस था सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, स्पेशली फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। मार्टिन रिचर्ड्स ने इसको डेवलप किया था। उसके बाद में 1970 में, मतलब आफ्टर 3 ईयर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई जिसकी वजह से शायद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी, उसको हमने बोला बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1970 में तो न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हमने बोला बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको केन थॉमसन ने इंट्रोड्यूस किया, डेवलप किया। दैट कंबाइन मल्टीपल फीचर्स ऑफ BCPL, मतलब BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स को उन्होंने कंबाइन कर दिया। अब क्या हुआ 1972 में, और एक चीज और एक पॉइंट और छूट गया कि बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड यूजिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम
और ये भी वहीं पे किया गया जहां पर डेनिस रिची ने सी को डेवलप किया था, उसी लेबोरेटरी में। और उन्होंने क्या करा, बोथ BCPL और C वर दी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों की दोनों सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई। अब क्या हुआ, डेनिस रिची ने 1972 में आफ्टर 2 इयर्स उन्होंने ये करा कि जो पहली थी BCPL, दूसरी थी C, तीसरी थी हमारे पास एल्गोल। यदि आपने मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिया, इंक्रीजिंग में देखें तो एल्गोल, BCPL और B, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंबाइन किया। तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो फीचर्स थे वो सारे के सारे यूज किए और उन्होंने एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कर दिया। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम इज C। दिस इज द हिस्ट्री बिहाइंड द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद में वाई C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर पावरफुल, उसका आंसर है इसके फीचर्स ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट फीचर नंबर 1 इज इट इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि C के प्रोग्राम को हम कैसे बनाते हैं, तो उसमें आपको लगेगा कि दिस इज अ वेरी सिंपल, इट इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा, मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल, आप कहीं भी किसी भी मशीन पे इसको यूज कर सकते हैं। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए बेसिकली इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों ही बोलते हैं, बट हमने क्या कर दिया इसको मिड, दोनों का मिड, बिकॉज यहां पर आप सिस्टम प्रोग्रामिंग भी डेवलप करते हैं, लाइनक्स यूनिक्स बनाने में भी इसका यूज होता है, दैट्स व्हाई हम इसको मिड लेवल लैंग्वेज बोल देते हैं। नाउ एक चीज और आपके दिमाग में होनी चाहिए, कंप्यूटर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक हम कुछ भी लिखते हैं व्हाटएवर, वो कंप्यूटर नहीं समझता। उसको समझाने के लिए हमें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, 0 और 1 के फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर सिर्फ और सिर्फ आपके 0 और 1 को समझता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं समझता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक कोड है जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, उस कोड को आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम, ये कह सकते हैं कंपाइलर्स, जिसके थ्रू हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने अभी बताया स्ट्रक्चर मतलब आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको यूज कर सकते हैं। रिच लाइब्रेरी, द मेन फीचर ऑफ C प्रोग्रामिंग इज रिच लाइब्रेरी, बहुत रिच इसकी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी इसकी लाइब्रेरी है। मेमोरी मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ सम डायनामिक फंक्शंस आप मेमोरी को इजीली मैनेज कर सकते हैं। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट मतलब वेस्टेज ऑफ मेमोरी बहुत लिमिटेड हो जाता है। फास्ट स्पीड फास्ट है। पॉइंटर्स का हम यूज करते हैं मेमोरी तक हमें पहुंचने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सेस करने के लिए, मेमोरी में किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए आप पॉइंटर्स का यूज करते हैं। रिकर्जन इसका एक मेन फीचर है, जहां पर आप एक फंक्शन बना के उस फंक्शन के थ्रू बार बार कॉलिंग करा सकते हैं। एक्सटेंसिबल का मतलब यह है कि C को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके प्रोग्राम को आप न्यू एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसमें न्यू फीचर्स ऐड अपने कर सकते हैं। ये सब मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। सिंपल क्यों सिंपल है कि C इज़ अ सिंपल लैंग्वेज बिकॉज इज अ स्ट्रक्चर अप्रोच। स्ट्रक्चर मतलब ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स, हम पार्ट्स में प्रोग्राम को ब्रेक कर लेते हैं। रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी, फंक्शंस, डेटा टाइप्स एक्सेट्रा। Syntax of C programming language is easy to understand. That's why C programming language is very easy. Now second one is a machine independent or portable. Unlike assembly language, C program can all execute on different machines. हम different machines पे use कर सकते हैं. That's why हम इसको portable बोल रहे हैं, machine independent बोल रहे हैं। Mid level programming language, इसका मतलब ये है कि यदि आप बात करें कि इट इज यूज टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन सच एज कर्नल, ड्राइवर्स एक्सेट्रा। इट ऑल्सो सपोर्ट द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, दैट्स वाई हम इसको मिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑलरेडी हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। रिच लाइब्रेरी, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी इनबिल्ड लाइब्रेरी तो है ही है, यूज़र अपनी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस से भी लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकता है। मेमोरी का मैनेजमेंट हम देख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ मैलोक, कैलेक, फ्री
एक्सेट्रा ये फंक्शंस हैं जिसके थ्रू आप मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। स्पीड की यदि बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ड हैं, बहुत सारे फंक्शंस इसके इनबिल्ड हैं, दैट्स वाई स्पीड इसकी बहुत अच्छी है। पॉइंटर्स की बात करें तो पॉइंटर्स का यूज़ हम करते हैं मेमोरी में, स्ट्रक्चर्स में, फंक्शंस में, एरे में, इन सब में हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ मेमोरी विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स के थ्रू हम डायरेक्टली मेमोरी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, जितने भी फीचर्स देख रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं, एक एक करके हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। बट क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो यू शुड have the knowledge about the what is a C programming, why you are studying C programming। रिकर्जन की बात करें, एक हमने फंक्शन बनाया, उसको बार बार हम रीयूज कर सकते हैं। दैट्स वाई रिकर्जन इज अ वेरी पॉपुलर फीचर्स ऑफ द C प्रोग्रामिंग। एक्सटेंसिबल, मैंने ये बोला कि हम न्यू फीचर्स को इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ C प्रोग्रामिंग। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द बेसिक प्रोग्राम ऑफ C प्रोग्रामिंग, और उस प्रोग्राम के थ्रू बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। ये नोट्स आपको मेरी वेबसाइट nargisgupta.com पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।